फ्रेंड्स नमस्कार। एम टू आई एस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज 71वीं यूपीएससी के लिए जीएस की जो श्रृंखला होती है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप दो वीडियो होंगे, 2 से 3 करीब। इसको आप कम्प्लीटली फॉलो कीजिएगा अच्छे से। 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले आप इसे रिवाइज़ करके जाइएगा। आपको यहाँ से एग्ज़ाम में जो करीब 25 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, यहाँ से आपको करीब 20 से 22 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और आराम से अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। और किसी और सोर्स के बजाय अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सिर्फ इसे करके भी आप कंफर्टेबल स्थिति में जा सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आप इसे फॉलो कीजिएगा। इसमें हमने सारा हैंड रिटन नोट्स आ गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं फिर क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है। तो बौद्ध बिहारों की बहुलता जो होती है, इसी वजह से इसका नाम बिहार पड़ा। और बौद्ध अनुयायियों के जो प्रार्थना स्थल होता था उसे विहार कहा जाता था। ठीक है, तो इस विहार से ही बिहार नामकरण हुआ है इस स्थान का। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति बिहार की। तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी लोकेशन जो है, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसका नॉर्थ जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, वो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड में है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हो गया सबसे उत्तर में। इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी चंपारण पड़ता है। इसका एक स्थान है वहाँ पे। ठीक है, और इसकी पूर्वी जो सीमा है उससे पूर्वी इसका देशांतर जो है वो 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड है। ठीक है, ये इसकी पूर्वी सीमा जो है वो किशनगंज से होकर जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसका दक्षिणी जो विस्तार मैक्स सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। ठीक है, ये यहाँ पे ये गया का जो पार्ट है वहाँ से गया है। इसके अलावा इसका जब पश्चिमी जो सीमा है इसकी, यह है 83 डिग्री, इसको देखिए, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड में। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि इसकी जो पूरब से पश्चिम के बीच की कुल दूरी है वो 483 किलोमीटर है। और जबकि उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी जो है वो 345 किलोमीटर है। ठीक है, तो यानी कि ये जो दूरी है वो पूर्वी और पश्चिमी से थोड़ी सी कम है। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है, यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं। अक्षांशीय विस्तार इसका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी से, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तर अक्षांश पे है। और वही देशांतरीय विस्तार यानी कि पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी ये और ये कितनी है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड ईस्ट में है। इसकी आकृति जो है राज्य की वो आयताकार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे लेकर बनी हुई है लगभग। तो ये आयताकार आकृति में है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट हैं जो राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य से। तो बिहार पृथक राज्य प्रांत के रूप में पहली बार इसकी जब घोषणा हुई थी वो है 12 दिसंबर 1911 में। दिल्ली दरबार जो हुआ था ऐतिहासिक, उसी में इसकी घोषणा की गई थी। इसकी जो घोषणा हुई थी ये 1911 में, और इसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इसकी अधिसूचना वगैरह जो जारी की गई थी वो 22 मार्च 1912 में किए गए थे। ठीक है, तो उड़ीसा सहित एक जो नया प्रांत बनाया गया था, बंगाल और बिहार को पहले मिला के बना हुआ था, जो उसे अलग किया गया था। ये इसकी अधिसूचना जो है वो 22 मार्च 1912 को लागू शुरू होती है। तो इसी दिन को हम बिहार स्थापना दिवस भी कहते हैं, बिहार दिवस के नाम से इसे भी जानते हैं, 22 मार्च के दिन को ही। और यह घोषणा जो है
लागू होती है कब से, 1 अप्रैल 1912 से। और 1 अप्रैल 1912 को ही बिहार जो है उड़ीसा सहित मिला के एक नया प्रांत बना था पहली बार। इसके पश्चात बिहार का अगला विभाजन जो होता है 1936 में होता है। इसमें क्या होता है कि बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग प्रांत या राज्य बन जाते हैं, ठीक है। 1912 से ये बिहार और उड़ीसा एक होते हैं, एक मिल के बंगाल से अलग होते हैं। और 1936 में क्या होता है कि बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य बन जाते हैं, ठीक है। फिर इसका अगला विभाजन बिहार का होता है 15 नवंबर 2000 में, जब बिहार को झारखंड से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाता है। तब ये अंतिम रूप से अभी वर्तमान का बिहार जो है 2000 में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है। अच्छा, झारखंड का जो विभाजन हुआ झारखंड के साथ में, उसमें 46% भूभाग जो है वो झारखंड को जाता है और 54% के करीब जो तात्कालिक समय का था उसमें 54% वर्तमान का बिहार अब है और 46% झारखंड शेयर करता है, ठीक है। 28वां राज्य बनता है झारखंड उसके बाद। आगे कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि बिहार स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च, ठीक है। 2024 का डेटा 2025 में करीब 113वां स्थापना दिवस इसका मनाया जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 2.86% हिस्सा रखता है। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार और इसकी कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, 10,40,99,452, यानी कि अगर रफली अगर याद रखिएगा 10.4 करोड़, ठीक है, ठीक है। अब ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सेदारी रखता है बिहार। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है, देन महाराष्ट्र, देन बिहार और चौथे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमने बताया था कि 345 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण में है, ऐसे इसका विस्तार है बिहार का। और चौड़ाई यानी कि 483 किलोमीटर ये पूरब से पश्चिम ये वाला विस्तार है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, चौड़ाई और लंबाई का। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है 173 फीट में है और मीटर में देखिए तो ये 53 मीटर में है। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है कई बार। इस बिहार में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। बिहार का प्रशासनिक विभाजन यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रमंडल टोटल बिहार में 9 हैं, जिसमें से 38 ज़िले हैं। 38वां नया ज़िला सबसे अभी जो रिसेंट वाला है वो अरवल है। कुल अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंड स अंचल जो है 534 है बिहार में टोटल। पंचायतों की संख्या देखें तो 67 यानी कि 8,067 है। और टोटल 19 नगर निगम है बिहार में। 19वां जो नगर निगम अभी बना है वो सहरसा है। नगर परिषद की संख्या देखिए तो 88 है और नगर पंचायत 154 है, ठीक है। तो ये प्रशासनिक विभाजन है, इसे याद रखिएगा, कुछ डेटा हैं, ठीक है। अब बिहार की विधायिका में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जैसे कि बिहार में कुल पुलिस ज़िला जो है वो 40 है। 38 ज़िले हैं, उसके अलावा 2 अतिरिक्त, एक बगहा और एक नौगछिया पुलिस ज़िला, ये पटना में है, ठीक है। तो इस 38 ज़िलों के मुख्यालय के अलावा 2 अलग बगहा और नौगछिया के रूप में हैं, यानी कि कुल 40 पुलिस ज़िला है। बिहार का विधानमंडल जो है वो ये देखिए, यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है बिहार का। और विधानसभा सीटों की कुल संख्या बिहार में जो है 243 सीटें हैं। बिहार का विधान परिषद जो है उसमें सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विधानसभा में जो टोटल 243 सीटें हैं यहाँ पे, उसमें आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिनमें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है और एसटी के लिए टोटल सीटों की संख्या आरक्षित जो सीटें हैं उनमें 2 है, एक कटोरिया और एक मनिहारी से। अब लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की संख्या जो है, रिजर्व सीटों की संख्या वो 6 है टोटल। और कौन कौन सी जगहों पे लोकसभा सीटों में आरक्षित सीटें, एक तो गोपालगंज हो गया, एक हाजीपुर हो गया,
समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। इन 6 जगहों से लोकसभा में SC कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटें हैं। आगे देखिए, राज्य की सीमा का विस्तार या राज्य की चौहद्दी जो है वो कहाँ कहाँ से शेयर करती है, किससे किससे। तो उत्तर में जो है वो नेपाल से शेयर होती है बिहार की सीमा। यह 7 जिलों से साझा करती है अपनी सीमा बिहार में। एक पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो ये वाला जो सीमा है बिहार का, एक तरह से इसको ऐसे, तो ये जो सीमा है यहाँ से 7 जिलों से बिहार की सीमा नेपाल से टच करती है। ठीक है, दक्षिण में बिहार की सीमा जो है झारखंड राज्य से शेयर होती है। ये झारखंड वाला स्थान है यहाँ से। तो इसमें कितनी सी जिलों की सीमा शेयर करती है झारखंड से बिहार की? 8 जिलों से। ठीक है, उनमें से कौन कौन से? एक रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, अब पूरब में बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से शेयर होती है यहाँ से पूरी। ठीक है, तो ये वाली जो सीमा है इसमें कितने जिलों से शेयर होती है? 3 जिले से, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हो गया। इसके बाद पश्चिम में जो सीमा होती है उत्तर प्रदेश से साझा होती है बिहार की सीमा। ये वाले जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे टोटल 8 जिले शेयर होते हैं यूपी से। यहाँ से 3, यहाँ से 8 और यूपी से भी 8। यूपी के 8 कौन कौन से, बिहार के 8 कौन कौन से ज़िले हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं? तो उसमें रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूपी से बिहार की 8 जिलों की सीमा साझा होती है, झारखंड से भी 8 जिलों की सीमा साझा हो रही है, नेपाल से 7 जिले साझा कर रहे हैं सीमा, और पश्चिम बंगाल से भी 3। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। इसके बाद अब राज्य के कुछ राजकीय प्रतीक हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। 1981 में ये द्वितीय भाषा के रूप में इसको दर्जा मिला। राजकीय वृक्ष बिहार का पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। 2012 से पूर्व इसमें रीछ हुआ करता था। राजकीय पक्षी बिहार का गौरैया है। 2013 से पूर्व इसमें फाख्ता नाम का पक्षी था, अभी वर्तमान में गौरैया है। राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर है। बिहार का राजकीय गीत, इसमें क्या है कि मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का राजकीय गीत है। गीतकार इसके कौन से? सत्य नारायण। संगीतकार इसमें हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा, ये 2 लोग संगीतकार हैं। इसको 2012 में इस गीत को बिहार का राजकीय गीत का दर्जा मिला। ठीक है, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत जो है वो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ऐसा कुछ करके है। अब आगे देखते हैं बिहार के प्रमंडल एवं उनसे संबंधित जिले। तो हम इसको मैप के थ्रू भी देखेंगे। तो पहला प्रमंडल है, जैसे बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या पहले तो 9 है टोटल, ये जानिए, और जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, और पहले प्रमंडल के तौर पे हम सारण को देखेंगे। तो सारण में 3 जिले आते हैं सारण प्रमंडल में, जिनमें से सारण, सिवान और गोपालगंज। इस मैप से यहाँ पे देखिए, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 3 हैं सारण प्रमंडल से। दूसरा है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले आते हैं, जिनमें यहाँ पे देखिए मैप से तिरहुत प्रमंडल ये हो गया। इसमें पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, तो ये 6 जिले तिरहुत प्रमंडल से आते हैं। अगला प्रमंडल है दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, एक मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया और एक समस्तीपुर हो गया। इसके बाद है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में देखिए सुपौल आता है, मधेपुरा आता है और सहरसा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रमंडल पूर्णिया है, जिसमें किशनगंज, अररिया,
पूर्णिया और कटिहार आते हैं, 4 ज़िले। ठीक है, यहाँ पे कोसी में 3 आते हैं, पूर्णिया में 4 ज़िले आते हैं। अगला भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 ज़िले आते हैं, एक भागलपुर और दूसरा बांका, यानी कि ये सबसे कम ज़िले जिस प्रमंडल में आते हैं वो भागलपुर है, इसमें सिर्फ 2 ज़िले आते हैं। इसके बाद मुंगेर प्रमंडल है, इसमें कुल 6 ज़िले आते हैं। इसमें जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, मुंगेर हो गया, खगड़िया और बेगूसराय। ठीक है, इसके बाद मगध प्रमंडल आता है, इसमें 5 ज़िले होते हैं। मगध प्रमंडल के 5 ज़िलों में एक औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया और जहानाबाद, साथ साथ अरवल। ठीक है, ये 5 ज़िले हो गए। आखिरी प्रमंडल के रूप में पटना हम देखेंगे। पटना प्रमंडल में टोटल 6 ज़िले होते हैं, जिसमें नालंदा आता है, पटना आता है, भोजपुर हो गया, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो इस तरह हमने देख लिया कि कुल 9 प्रमंडल बिहार के हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से ज़िले आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देख के जाइएगा, जिससे एग्ज़ाम में आपको इससे बेनिफिट्स होगा और सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो फिर ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों तक।